ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जहाँ पे हम पढ़े चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। आज हम कवर करने वाले न्यू टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज द टॉपिक? इंट्रोडक्शन टू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अभी कोई भी हम नया बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें क्या लगता है? वी नीड कैपिटल, वी नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे कैपिटल कहाँ से आता है? हमने लर्न किया था अर्लियर वीडियोस में, राइट, कि हमें शेयर से हम पैसा ला सकते हैं, हम बॉन्ड से पैसा ला सकते हैं, हम डिबेंचर को इश्यू कर सकते हैं, हम लोन लेके पैसा ला सकते हैं, और हमारे पास जो सेविंग होगा उससे भी हम पैसा ला सकते हैं। यस, वी नो वेरी वेल कि हम पैसा कहाँ से ला सकते हैं, कौन से सोर्स से हम फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट कितना पैसा लगेगा और कितना पैसा कौन से एक्टिविटी के लिए लगेगा उसके लिए हमें क्या स्टडी करना होगा, ये क्वेश्चन को समझना होगा। सो यहाँ पे देयर आर 2 बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अवर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नया बिजनेस हम शुरू करते तो हमारे माइंड में पहले एक आइडिया आता है। सो वी स्टार्ट विद द आइडिया कि हमें ये बिजनेस को शुरू करना है। आफ्टर स्टार्टिंग दैट बिजनेस हम ये सोचते कि हमारे पास जो पैसा है वो कौन से एक्टिविटी में लगेगा। दैट इज फॉर परचेसिंग अ मशीनरी कितना पैसा लगेगा, फॉर परचेसिंग अ लैंड कितना पैसा लगेगा, फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस कितना पैसा लगेगा। मतलब हम क्या डिसाइड करें? हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, राइट, हम किसके बारे में डिसाइड करें? हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिसाइड करें। सो देयर आर 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस, दैट इज fixed capital requirement and working capital requirement. What are the 2 basic capital requirements? Fixed capital requirement and working capital requirement. आज हम डिटेल में समझेंगे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल मतलब क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, राइट। अभी फिक्स कैपिटल मतलब क्या होगा? द कैपिटल विच इज फिक्स्ड इन द बिजनेस। What do you mean by fixed capital? The capital which is fixed in the business. समझ में आ रहा आपको? Next, अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो capital which is used for buying fixed assets which are used for a longer period of time in the business. अभी आपने as a students of accounts आपको ये पता होगा कि हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट होते हैं, like your land, building, machineries and all। तो वो परचेस करने के लिए हमें कौन सा कैपिटल लगेगा? आप आंसर कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि अगर आपको लैंड परचेस करना है, मशीनरीज परचेस करना है, बिल्डिंग परचेस करना है, तो उसके लिए कौन सा कैपिटल लगेगा? फिक्स कैपिटल लगेगा कि वर्किंग कैपिटल? आंसर विल बी फिक्स कैपिटल, बिकॉज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट इज अ फिक्स इन नेचर। तो जो कैपिटल हमारे बिजनेस में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, लॉन्गर टाइम के लिए बिजनेस में रहेगा, वो कैपिटल को हम नाम क्या देंगे? फिक्स कैपिटल। एंड यस स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल वीडियोस एंड यू कैन लर्न अकॉर्डिंगली। सो प्लीज डू सपोर्ट टू माय चैनल। सो आगे अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। अभी हम एक नया बिजनेस को हम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फैक्ट्री शुरू की, ठीक है। अभी फैक्ट्री में हमने लैंड परचेस करना होगा, देन हमें मशीनरीज परचेस करनी होगी। तो लैंड परचेस करने के लिए, मशीनरीज परचेस करने के लिए हमारे पास कौन सा कैपिटल होना चाहिए? दैट इज फिक्स कैपिटल। हमारे बिजनेस में कौन सा रिक्वायरमेंट एट द स्टार्ट होगा? दैट इज योर फिक्स कैपिटल। जब तक हमारे पास फिक्स कैपिटल नहीं होगा तब तक ना तो हम बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, ना तो बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच रिक्वायरमेंट, दैट इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। आगे हम देखते हैं, कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी। अभी ये कैपिटल का रिक्वायरमेंट कब आता है? जब हम नया कंपनी को शुरू करते हैं तो यस देयर इज अ नीड फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एट द स्टार्ट ऑफ अवर कंपनी और एट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अवर कंपनी देयर इज अ नीड फॉर विच कैपिटल? दैट इज फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग कंपनी में ऑल्सो नीड सच कैपिटल फॉर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट। यस, हमने आज एक कंपनी को शुरू किया है। आफ्टर 6 इयर्स हमें ऐसा लगा कि अभी बिजनेस एक्सपांड करना है,
बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है तो मुझे और मशीनरीज लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विद वन मोर फैक्ट्री, तो मुझे अगेन कौन लगेगा, अगेन मशीनरीज परचेस करना होगा, अगेन मुझे लैंड परचेस करना होगा। सो फॉर दैट अगेन देयर इज अ नीड फॉर व्हाट, फिक्स कैपिटल। सो जब हम नया बिजनेस को शुरू करते हैं तभी तो हमारे पास फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए। एंड जब अगर हम बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तभी भी हमें क्या लगेगा, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा। सो ये दो बेसिक इंट्रोडक्शन है जिससे हमें ये समझ में आता है हम बिजनेस को शुरू करते या बिजनेस को शुरू करने का प्लानिंग करते तो हमें ये दो रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छे से समझना होगा। सो एक बार रिकैप ले लेते हैं। सो एज अ कैपिटल रिक्वायरमेंट टॉपिक से समझ में आ रहा है कि कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस, कैपिटल हमें बिजनेस में लगने वाला है। सो कैपिटल लगने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि कैपिटल फिक्स असेट्स के लिए कितना लगेगा और डे टू डे वर्किंग के लिए कितना लगेगा। तो दैट इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो हमने डिटेल में आज फिक्स कैपिटल के बारे में देखा। दैट इज कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग अ फिक्स असेट्स that is for longer period of time is called as a fixed capital. Second examples कौन से होंगे, land, building, machinery, all your fixed assets is the example of fixed capital requirement. Capital is required usually at the start of your company, at the start of your business, plus when you are expanding your business. जब हम बिजनेस को एक्सपांड करेंगे तभी भी हमें कैपिटल लगेगा, और जब हम नया नया बिजनेस शुरू करते तभी भी हमें फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा। सो आई होप आपको इतना समझा होगा। और एक शॉर्ट में वर्किंग कैपिटल के बारे में भी देख लेते। अभी वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे खर्चे के लिए पैसा लगेगा, जो डे टू डे रूटिंग एक्सपेंसेस के लिए पैसा लगेगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने मशीनरीज परचेज किया, आपने लैंड परचेज किया, आपने फैक्ट्री शुरू करने का स्टार्ट सोच लिया। अभी लैंड और मशीनरी आ गया, बट अभी आपको क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, आपको लेबर को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो रॉ मटेरियल का खर्चा आपको देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस देने पड़ेंगे, वाटर सप्लाई के चार्जेस देने पड़ेंगे, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा। ये सब किसमें आएगा, दैट इज इन योर वर्किंग कैपिटल। तो जो हमारे रूटिंग एक्सपेंसेस होते, डे टू डे जो खर्चे होते, उसको हम नाम क्या देंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इन द आगे के वीडियोस में हम अच्छे से लर्न करेंगे, बट आज हमने क्या कवर किया, द बेसिक अबाउट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो आई होप आपको ये समझा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।